एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट में यह जो है हम लोग का 42वां क्लास होगा। लगभग हम लोगों ने 41 क्लासेस कवर कर चुके हैं। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग को वीडियो जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन आलवार महिला संत है। ठीक है, ये सब देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ये छोटे भले लग रहे हैं, लेकिन ना बहुत दिक्कत होती है ये सब प्रश्न सॉल्व करने में। देखिए, अभी नाम भी आप लोग को देखने को मिलेगा। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? पहला ऑप्शन है आंडाल, दूसरा है अज कामाशी, तीसरा है सहजोबाई, चौथा है मीराबाई। मीराबाई तो लगेगा कि हाँ ये है ही नहीं आलवार में, लेकिन अब 3 नाम में कन्फ्यूजन देखिए हो सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंडाल। ठीक है, और ये जो आलवार संत हैं, यह जो है दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या जो है 12 है। ठीक है, आलवार संतों की जो संख्या है वह 12 है। और अंडाल जो है ये दक्षिण की आलवार महिला संत हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश 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 संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता, तो पहला ऑप्शन है श्री, दूसरा है रुद्र, और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म, और चौथा ऑप्शन है सनकादि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सनकादि संप्रदाय, देखिए जो ये निम्बार्क संप्रदाय है ना, उसे जो है सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय को ही सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसी में ही कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है विशेषता दिखाई गई है। ठीक, निम्बार्काचार्य, एक मिनट, निम्बार्काचार्य। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप लोग जो है सुन रहे हैं ना, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छित स्वामी किस धारा के कवि हैं? ठीक है, छित स्वामी, देखिए पहला ऑप्शन है राम भक्ति धारा, और दूसरा है अष्टछाप धारा, तीसरा है प्रेम मार्गी धारा, चौथा है निर्गुण मार्गी धारा। तो छित स्वामी जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित जो है अष्टछाप धारा के कवि हैं। तो जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई है वह 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की है। ठीक है, विट्ठल नाथ ने की है। ठीक, तो उसमें से जो है अष्टछाप में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है विट्ठल नाथ के, और चारों के नाम अगर याद है अच्छे से तो बढ़िया से प्रश्न के आंसर आप लोग अच्छे से दे सकते हैं। वह किसी भी प्रकार से पूछे, जैसे ये देखिए छित स्वामी दे दिया गया, किस धारा के हैं। ठीक है, अब यहीं अगर थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाने के लिए पूछे तो दे सकता है कि यह जो है किसके शिष्य थे, छित स्वामी विट्ठल नाथ के या फिर जो है वल्लभाचार्य के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो छित स्वामी है वह विट्ठल नाथ के जो 4 शिष्य हैं उनमें आते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? 4, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य की बात करें तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास जो है आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है 8 जो शिष्य हैं याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक है, रेती काल के लिए यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा जो है ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, चौथा है मिश्र बंधु, और 5वां भी ऑप्शन देखिए
देखने को मिल रहा है इसमें, तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तो देखते हैं हम लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जो है ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा कथन। ठीक है, रीतिकाल के लिए यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या है कथन कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक, और वैसे तो रीतिकाल के जो नामकरण हैं विभिन्न जो है विद्वानों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मिश्र बंधु की बात करें तो उन्होंने बताया है अलंकृत काल है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है रीति काव्य है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया है यह जो है श्रृंगार काल है। अगला प्रश्न है कि रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है। पहला ऑप्शन है केशव केवस, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। दूसरा है मतीराम, तीसरा है भूषण और चौथा ऑप्शन है पद्माकर, पांचवा है देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण। ठीक है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साकेत में, साकेत महाकाव्य है। ठीक है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है। तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है गुलाब राय और तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, साकेत ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह जो है काव्य ग्रंथ है और साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931 और यह कथा जो है राम कथा पर आधारित है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस ग्रंथ में प्रधान चरित्र की बात करें तो उर्मिला हैं। ठीक है, उर्मिला हैं। तो ये जो है आप लोग साकेत से संबंधित जो ये कथन है यह याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और इस प्रश्न का ये मैंने अभी रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। तो यह कथन किसका है द्विवेदी जी के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली और दूसरा है निष्ठुर आघात और तीसरा है नितांत अनावश्यक भार और चौथा है निकम्मापन। ठीक है, यह जो है जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है उससे यह पंक्ति लिया हुआ है। तो ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह पंक्ति कहाँ से लिया हुआ है आप लोग याद रखिए, कामायनी। कामायनी अर्थात जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है। इसमें पूछा क्या है, इसमें निर्मुख से अभिप्राय पूछा है कि पुरातनता का यह निर्मुख सहन करती न प्रकृति पल एक। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। ठीक है, और यह जो है कामायनी ये किस सर्ग से लिया गया है, यह पंक्ति श्रद्धा सर्ग से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, श्रद्धा सर्ग से नोट कर लीजिएगा। निर्मोक का अभिप्राय सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। अगला प्रश्न है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है। इम्पोर्टेंट कथन है यह। मेरी क्लास में आप लोग देखेंगे
जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ उसमें कथन से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न करवा रही हूँ। अगर आप लोग गिनेंगे तो कम से कम 41वीं क्लास हो चुकी है, 42वां क्लास है, उसमें आप लोग लगभग देखेंगे मैंने कम से कम 30 से 40 जो है प्रश्न कथन से ही लिए हुए हैं। वह चाहे किसी रचना की हो या फिर किसी साहित्यकार के द्वारा बतलाया हुआ हो, ठीक है। और अच्छे अच्छे कथन जो कि मतलब परंपरागत तो आप लोग को देखिए पता है, ठीक है, जो बहुत बार पूछा गया है वो सबके जबान पे रटा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं कथन आप लोग को कराती हूँ। क्योंकि मैं इतना मान के चलती हूँ यहाँ पे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ साथ हिंदी साहित्य की, जिन्हें चाहे टीजीटी देना है, पीजीटी, हाई नेट कुछ भी देना है, वो तैयारी तो उनकी होगी ही 60% 70%, ठीक है। बस कुछ चीज़ें अब एकदम जैसे ज़ीरो लेवल पे तो होगा नहीं, तो इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लगभग सारी चीज़ें पता होंगी। बस आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे या फिर जहाँ और गलतियाँ हो रही होंगी उसको आप लोग सुधार रहे होंगे, ठीक है। तैयारी तो लगभग कंप्लीट तो किसी की नहीं होती है कभी भी, तो ठीक है। ये प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पूछा है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है रश्मिरथी, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है कुरुक्षेत्र, चौथा है होमकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जो है इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने यह कहा है, कुरुक्षेत्र में भीष्म व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई है, ठीक है। भीम व युधिष्ठिर, ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों नाम पूछ भी सकता है। अगला प्रश्न, और हो सके तो कुरुक्षेत्र को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा इनका। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जूही की कली निराला, ठीक है, जूही की कली निराला जी की रचना है यह, 1916 ईस्वी में प्रकाशित है, बिल्कुल सही है। योगांत पंत जी का है, 1936, बिल्कुल सही है। कामायनी प्रसाद जी की रचना है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष जो है सही नहीं है, यह जो है 1935 ईस्वी, ठीक है। अगला है यामा, जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है, 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पहला ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, दूसरा है खूंटियों पर टंगे लोग, और तीसरा ऑप्शन है कांठ की घंटियाँ, और चौथा ऑप्शन है एक शहर की मौत। तो डी वाला ऑप्शन जो है जो रचना है वह इनकी नहीं है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बाकी पागल कुत्तों का मसीहा, कांठ की घंटियाँ और खूंटियों पर टंगे लोग जो है इनकी रचना है, ठीक है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक बकरी नाटक है, बड़ा ही अच्छा नाटक है। कितने लोगों ने ये पढ़ा है नाटक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यस करके कमेंट, तो मैं समझ जाऊंगी। बड़ा अच्छा लगता है ये बकरी नाटक। 1974 या 72 है इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। नरेंद्र शर्मा ये जो कवि हैं उनकी रचना है प्रवासी के गीत, 5 वाला ऑप्शन, ठीक है। नागार्जुन की रचना है युगधारा, और केदारनाथ अग्रवाल की रचना की बात करें तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है, बुनी हुई रस्सी इनकी रचना है। गीत फरोज भी इनकी रचना है, ठीक है। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला अच्छा हम तो ये मिला ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों सी वाला, ठीक है, सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, तो देखते हैं हम लोग। पहला है नाटक भीष्म साहनी जी का हानुस, ठीक है। हानुस है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977। मैं हर नाटक के ऊपर उसका प्रकाशन वर्ष लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर है माधवी का है 1984। फिर अगला नाटक है रंग दे बसंती चोला, यह 1996 ईस्वी है।
फिर है आलमगीर, आलमगीर है 1999, ठीक है। ये जो है देखिए हो गया, तो ये तो सब सीक्वेंस से ही है, ठीक है। 77 हानुस, 84 माधवी और 96 में रंग दे बसंती चोला, 99 में आलमगीर। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गीति नाट्य हैं, इसमें पहचानना है कि कौन सी रचना गीति नाट्य है, ठीक है। तो अग्निलीक, अग्निलीक है जो वह गीति नाट्य विधा है। फिर है दूसरा उन्मुक्त, उन्मुक्त भी गीति नाट्य है। अब देखिए दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रकार से देखिए अग्निलीक और उन्मुक्त जो है वह गीति नाट्य है। ये जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ये अग्निलीक है किसका। अग्निलीक जो ये रचना है, अग्निलीक ये जो गीति नाट्य है यह राम कथा पर आधारित है। ये है किसका, आप लोग नोट कर लीजिए, भारत भूषण अग्रवाल जी का, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और एक इसमें कौन सा गीति नाट्य है, उन्मुक्त। उन्मुक्त जो है ये किसका है, यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये है। नहीं, ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, सियाराम शरण गुप्त का है या निराला जी का, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे शायद सियाराम शरण गुप्त का है, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है निराला जी और उसमें सियाराम शरण गुप्त में। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मतलब इसके रचनाकार हैं सही उन्मुक्त के, ठीक है, ये गीति नाट्य के, तो बताइएगा। तो ये वैसे इस प्रश्न का सही आंसर जो है ए और बी हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं गीति नाट्य की बात करूँ तो जैसे करुणालय है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। अंधा युग धर्मवीर भारती की जो है वह भी गीति नाट्य है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, एक कंठ विस्पाई है, यह गीति नाट्य दुष्यंत कुमार का है। तो ठीक है, आप लोग उन्मुक्त वाला जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लियर करके कि सियाराम शरण गुप्त जी का है या निराला जी का। मुझे भी याद नहीं आ रहा है करेक्ट इसका आंसर। तो अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है रांगे राघव, तीसरा है इलाचंद जोशी, चौथा ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा। देखिए कल के ही क्लास में मैंने बताया था जो प्रेमचंद्र जी हैं वह किस प्रकार के जो है उनका व्यक्तित्व है, तो आदर्शमुखी यथार्थवादी, ठीक है। और दो ऑप्शन था, इसी को ऐसे पलट दिया था, यथार्थवादी आदर्शमुखी। तो इसी प्रकार से ये तो ए ऑप्शन प्रेमचंद तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें पूछा है मनोविश्लेषणात्मक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के अन्य और उपन्यासकारों की बात करें तो इलाचंद जोशी तो हैं ही, जैनेन्द्र जी हैं, ठीक है, जैनेन्द्र हैं, देवराज हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ए लड़की किसकी रचना है। और पहला ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा जी का, और दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है ममता कालिया, और चौथा ऑप्शन है कृष्णा सोबती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती, ठीक है। ये जो है कृष्णा सोबती जी की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है। थोड़ा सा जो है क्लियर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा अगर आप लोग को, तो मैं बोल दे रही हूँ। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का प्रकाशन, दूसरा है अन्विति का प्रभाव, तीसरा है एक सूत्रता, और चौथा है तुकबंदी। तो इसमें बताना है कि निबंध की विशेषता कौन सी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुकबंदी नहीं, यह निगेटिव वर्ड है। बाकी व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, और ये जो अन्विति है ना यह शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में काफ़ी पूछा जाता है। तीसरा है एक सूत्रता, यह जो है निबंध की विशेषता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।